अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही घटनाओं से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जिसे देखो वही कहता मिल जाएगा कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है। किसी का भी इस तरह व्यथित होकर प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नजरिए यानी दृष्टि के कारण है। यानी समस्या दृश्य में जितनी नहीं, उससे अधिक दृष्टि की है। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और समाज की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। हमारा नजरिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय लगती है जितनी कि हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृतियों को देखा है? उनमें जो भी आकृतियां बनती हैं, उसे हम अपने नजरिए से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। कैसे? ये केवल नजरिए के कारण है। दृष्टि के इस मर्म को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किसी आश्रम में एक गुरुजी अपने दो प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि ये संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, ये दुनिया बहुत बुरी है। जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है गुरुजी। सूर्य देव संसार को हर दिन नई ज्योति से भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं। फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम घिरने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है। चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे। गुरुदेव ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही एक है। हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा। जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। किसी की सफलता या सुख देखकर पहला भाव क्या जागता है हमारे हृदय में? किसी पुरुष को सुंदर पत्नी या किसी स्त्री को सुंदर पति प्राप्त होते हैं, बड़ा वाहन या कोई सम्मान प्राप्त होता है, तब हम अवश्य आनंद तो प्रकट करते हैं। किंतु क्या हृदय नहीं कहता, ये सुख या सफलता अथवा ये वस्तु दूसरे को नहीं मिलती तो हमें सुख होता। उस सुख या सफलता पाने के लिए हमने कभी प्रयत्न भी नहीं किया। उस वस्तु की इच्छा तो दूर, हमने उस वस्तु का स्वप्न भी नहीं देखा, फिर भी मन ईर्ष्या से भर जाता है। हम दूसरों का दुख देखकर आनंदित होते हैं और दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। हम अपना सुख भोगना छोड़ ईर्ष्या के कारण व्यर्थ ही दुख माथे पर उठा लेते हैं। तो ये ईर्ष्या क्या है जो बिना कारण हमारे सुख का भोजन कर जाती है? इतना तो हम जान गए कि ईर्ष्या हृदय का गुप्त भाव है। हम लाख समझते हो कि ईर्ष्या उचित नहीं, फिर भी ईर्ष्या जाग जाती है। उसको अंकुश में रखना भी असंभव सा है, क्योंकि निरंतर हृदय में रहती नहीं। ईर्ष्या से छूटने का केवल एक मार्ग है कि ईर्ष्या की जड़ से हम परिचित हो जाएं। इस रोग के लिए समझदारी से उत्तम कोई औषधि नहीं। तो ईर्ष्या क्या है? कहां से जन्म लेती है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? जब किसी को कोई सुख, कोई सफलता या कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वास्तव में उसका जीवन बदलता है। समाज में उसका स्तर ऊपर उठता है। वस्तु छोटी सी ही क्यों ना हो, कम से कम लोग उसका अभिनंदन अवश्य करते हैं। कुछ समय के लिए वो निकट के समाज, परिवार या मित्रों की मंडली का केंद्र बनता दिखाई देता है। और ठीक
उसी समय समाज, मंडली या परिवार की दृष्टि हम पर नहीं रहती। दुख का कारण यही है कि हमारा महत्व हमें कम होता दिखाई देता है। क्या ये सत्य नहीं कि जब दूसरे व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है तो हमारा समाज, हमारी मंडली या हमारा परिवार हमारी तरफ देखना बंद कर कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर देखने लगता है। यहीं से ईर्ष्या का भाव हमारे हृदय में जागता है। हमारे मन में सदा ही ऐसी इच्छा क्यों रहती है कि सब हमें ही देखें, कि अपने समाज के केंद्र में हम सदा बने रहें। समाज के केंद्र में बने रहने से प्राप्त क्या होता है? विचार कीजिए। जब तक समाज के केंद्र में हम हैं, हमें प्रतीत होता है कि हम महत्वपूर्ण हैं। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, निकट के लोगों के लिए सार्थक हैं हम। वास्तव में हमारी सार्थकता, हमारा महत्व हम सदा ही दूसरों की दृष्टि से नापते हैं, किंतु समाज की दृष्टि में तो परिवर्तन होना ही है। समाज हमारी ओर देखे वो समाज का उपकार है, हमारा अधिकार नहीं। हमारी सार्थकता का प्रमाण जब स्वयं हमारे अपने हृदय से प्राप्त होने लगे, हम अपने जीवन से रस उठाने लगे, अर्थात जब हमारा हृदय आत्मविश्वास से भर जाए, तो ईर्ष्या का भाग अपने आप चला जाता है। ईर्ष्या वास्तव में कुछ भी नहीं, बस हृदय में आत्मविश्वास के ना होने का प्रमाण भर है। विचार कीजिए। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य असत्य की बातें करता है। सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा? यदि असत्य नहीं होगा तो क्या सत्य के महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव, कोई ना कोई स्वयं में शुभ छिपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा है? उसके किनारे भी एक स्वर्णिम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतः शुभ हो जाएगा। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए